जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग अलजेब्रा अपना पढ़ रहे थे और हम लोग आज उसी के भाग को आगे कंटिन्यू करने वाले होंगे। तो लास्ट टाइम देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक अच्छे से देख लिया था। तो आज है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है हमारा। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 7x + 5 = 0। देन x² + 25/4x² की वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसने आपसे मांगा क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5/2x का होल स्क्वायर इसने आपसे मांगा है। तो इन शॉर्ट आपके पास सबसे पहले x प्लस 5/2x हमारे पास होना चाहिए। जब ये हमारे पास होगा तभी हम लोग ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए बट गिवन क्या है हमारे पास, 2x² - 7x + 5 हमारे पास ये गिवन है और उससे हमको ये निकालना है। ओके, तो उसको निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। अगर मैं दोनों साइड 2x से डिवाइड मार दूं तो, अगर मैं दोनों साइड 2x से डिवाइड मार दूं तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस 7/2 प्लस 5/2x = 0। और अगर मैं ये 7/2 यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझको यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 5/2x = 7/2। देखो मुझको जो चाहिए था वो मुझको मिल गया। अब कुछ नहीं कर रहा, आपको इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। तो x² प्लस 25/4x का स्क्वायर बराबर k² माइनस का 2 मतलब 49/4 माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट, 1 इंटू 5/2, 1 इंटू 5/2, 2 से 2 गया तो 49 माइनस 20, यहाँ पे कितना है माइनस का 5 है ना, तो -20 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 29 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 7 सही 1/4। देखो ऑप्शन नंबर बी। और आई होप कि आपको ऐसा लिखने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग 29 को 28 + 1 भी लिख सकते हो, जो डायरेक्ट 4 से 7 टाइम्स जाएगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा। ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है एक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0। तो 9x² प्लस 16x² का इनवर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x का होल स्क्वायर प्लस ये जो -1 है, मतलब क्या लिखा है, 1/16x² मतलब 1/4x का होल स्क्वायर। मतलब क्या चाहिए मेरे को 3x प्लस 1/4x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझको वो वैल्यू यहाँ से कहाँ पे मिलेगी, देखो मेरे को डिनोमिनेटर में 4x चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 4x से दोनों इक्वेशन को इस यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड मार दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 3x माइनस 21/4 प्लस 1/4x = 0। अब कुछ नहीं, अब 21/4 वहां पे भेज दो। तो 3x प्लस 1/4x बराबर 21/24। क्या मिल गया, ये 21/4 मिल गया। हो गया, कुछ नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, मतलब k² - 2 इंटू a इंटू बी। देखो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर मतलब क्या मिल जाएगा मुझको ये मिल जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर = k²/2। मतलब क्या मिल जाएगा, 441/16 माइनस k² - 2 इंटू a इंटू बी मतलब 3 इंटू 1/4। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम जाएगा ये, मतलब 441। अगर मैं डिनोमिनेटर 16 लेता हूँ, डिनोमिनेटर में अगर 16 लेता हूँ तो 3×8 = 24। तो ऊपर कितना मिल जाएगा मुझको, 417/16। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। समझ गए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी। बस क्या होगी, आपको कैलकुलेशन अपनी एकदम एक्यूरेट रखनी है, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या दिया है आपको, x माइनस वन बाई एक्स, तो आपको निकालना है क्या, एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर। सिंपल क्वेश्चन है। आपको इससे क्या मिल जाएगा, आपको इससे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस टू मतलब 66। ओके, फिर इसको आपका अभी अभी आपको इसका स्क्वायर करना है, मतलब एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर। आप माइनस से प्लस में गए तो 64 में आपने दो ऐड किया, अब प्लस से, अभी आप देखो ये है आपका प्लस, प्लस से प्लस में जाओगे तो आपको माइनस दो ऐड करना है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, के स्क्वायर माइनस का मतलब 66 का स्क्वायर माइनस दो इंटू, अब देखो अब यहाँ पे ना आंसर आपको 66 का स्क्वायर नहीं पता है, कोई बात नहीं है, यूनिट डिजिट देख लो, 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, मतलब आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, 4354। समझ गए, तो ये आपका क्या रहा होगा, 4356 रहा होगा। समझ गए, अगर आपको स्क्वायर्स याद है 100 तक के तो वेल एंड गुड यार, अब इससे अच्छा क्या बताओ, कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत ही स्पीड में होगा। अगर आपको इसका स्क्वायर याद होता तो आप लोग देखते ही समझ गए होते, ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब के स्क्वायर माइनस का, मतलब जो भी मेरा आंसर रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर से माइनस दो में रहा होगा, ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये उसके आसपास भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच गया मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर माइनस दो। समझ गए, मतलब उस संख्या में दो जोड़ते वो मेरा क्या बन जाता, वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ओके, अगर 100 तक का स्क्वायर याद होता तो इतना दिक्कत नहीं होता आपको इसके अंदर। ओके, चलो चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, 16x² प्लस वन अपॉन 16x², मतलब इन शॉर्ट इसने आपसे पूछ लिया है 4x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन 4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 8x, और यहाँ पे आपको दिख रहा है -1/2x, तो कुछ नहीं करना है आपको, पूरे इक्वेशन को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4x माइनस वन अपॉन 4x बराबर का 3 मिल गया ना आपको। अब प्लस से प्लस में जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो 4x माइनस से प्लस में, मतलब स्क्वायर करने पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बीच में प्लस मिल जाएगा, 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2, और इसमें आपका जो -2ab है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म क्या है मेरे, सेम है। वो कब लगता है, जब टर्म हमारा डिफरेंट हो। समझ गए, सेम टर्म रहने की वजह से वो लोग आपस में कैंसिल होके निकल जाएंगे वहां से। तो के स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 9 का स्क्वायर माइनस, नहीं, के स्क्वायर प्लस का 2 मतलब 9 प्लस 2 11 मिल जाएगा इसका आंसर मुझको, ऑप्शन नंबर डी। माइनस से प्लस में जाओगे तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस का 2 होगा, और अगर प्लस से प्लस में जाओगे तो के स्क्वायर माइनस का 2 होगा। समझ गए, क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का 2 होगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो ही आपको ये सब समझ में आने वाला है। डायरेक्ट जो पार्ट 16 है शायद में भी, इसके अंदर अगर आओगे तो शायद आपको समझ में ना आए। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्वेश्चन नंबर 39। अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखो तो इसने पूछा क्या, इसने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो इसके लिए मुझे x प्लस 1/4x की जरूरत है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग इस पूरे इक्वेशन को
1/2 से मल्टीप्लाई करो, किससे? 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? x माइनस 1/4x बराबर 3 मिल गया ना, बराबर 3। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बताओ क्या आएगा? माइनस से प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो, तो के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2। ओके चलो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 9 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? देखो 9 प्लस 1/2 मतलब 9 दूनी 18, 19/2। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 19/2। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो मैंने एक धमाकेदार क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन शायद से आपके दिमाग में ना क्लिक हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ, लिखो अपने बुक में, इफ 5x माइनस 1/6x इक्वल्स टू 9, देन 450x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 450x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, ये आपने क्या पूछ लिया हमसे? ये 2 है, ये 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 450 और यहाँ पे 5 है। कैसा रिलेशन निकाले हम लोग इनके बीच का? कैसा रिलेशन निकाले हम लोग इनके बीच का? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मेन बात क्या है? सबसे पहले मेन बात है कि आपका यहाँ पर 2 बनना चाहिए, आपका पहले यहाँ पर 2 बनना चाहिए, वो भी 2 क्या है? 2x स्क्वायर के साथ है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये √2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? √2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 4√450x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके समझ गए? अगर आप लोग ऐसा करने जाओगे ना, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत क्या होगी मालूम है? आप लोगों को सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा। देखो अगर मैं इसको बैलेंस करने जाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ √25x माइनस 1/√36 का x इक्वल्स टू 9। इसको बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को 450 मिले। और अगर मैं इसको सबको √18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 450। ये आपके माइंड में तुरंत वहां पे चमकना चाहिए कि मेरा 450 होता है 25 इंटू 18, समझ गए? इंटू एक्स माइनस √18/1/√36x मतलब 1/√2 का x बराबर 9√18। 9√18 ना, अब 18 मेरा क्या होता है? 9 इंटू 2 मतलब 9 मेरा क्या जाएगा? बाहर जाएगा, तो 9 इंटू 3 यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा? 27। 27√2। ओके 27√2 वो यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 450x स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 729 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √450 जो यहाँ पे कोएफिशिएंट लगे हुए इंटू 1/√2। अब 2/√2 मेरा क्या होता है? √2 होता है, और वो √2 मेरा कहाँ जाएगा? वो √2 मेरा इसके साथ ब्रैकेट में जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? इंटू 2। मतलब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे 1400, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2958 मतलब 1458 माइनस √900 मतलब 30, तो उसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 1428। देख रहे हो, ये जिसके माइंड में चमका वही यहां तक पहुंच पाएगा। अगर आपको समझ में ही नहीं आया आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, मुझे मालूम है कि 90% बच्चों के दिमाग में ये स्टेप नहीं आया होगा कि सर हमको √18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आपने वीडियो को पॉज मारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा तो। ओके चलो देखो, बट एग्जाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया, एग्जाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गए? इतना दिमाग जिसके पास हो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो क्या करना मैं वो दिखाता हूँ आपको।
कुछ नहीं करना है आपको, आपको सीधा सीधा स्क्वायर बोला गया है तो स्क्वायर मार दो, बस स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर मार दो, बाकी का बाद में देखा जाएगा, बाकी का बाद में देखा जाएगा। अगर आपने इसको स्क्वायर मारा तो क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर मारा तो आपको क्या मिल जाएगा, 25 का एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 81। ओके, माइनस नहीं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6, तो 2 3 6, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 81 प्लस 5/3 मिल जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर तो 81 इंटू 3 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 243, 243 में मैं अगर 5 जोड़ता हूँ तो 248/3, 248/3। ओके, ये मुझको मिल गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 एक्स स्क्वायर। और अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिख दो, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 248/3। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे को 450 चाहिए, और 450 का 18 गुना है, तो पूरे इक्वेशन में 18 से मल्टीप्लाई मार दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 450 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 248, मतलब 3 6 18, मतलब 248 इंटू 6, मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 248 इंटू 6, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वही जो आंसर हमको पीछे मिला था 1200, 1488। हाँ, पीछे हमको कितना मिला था, 1428 ना, वहां पे माइनस जो था ना, वो माइनस नहीं होगा, वहां पे वो प्लस आएगा। मुझको अभी याद आया कि हमने पीछे वहां पे माइनस किया हुआ था, बट वो माइनस नहीं होगा, वो वहां पे प्लस होगा, तो उसको चेंज कर लो आप लोग। ओके, चलो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आंसर, 1488, 450 का 1 प्लस/2 एक्स स्क्वायर। मतलब डरना नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वैसे ही स्क्वायर निकालते जाओ, बाकी जो लास्ट में आएगा हम लोग उसको देख लेंगे, जो आगे आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया, मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, आंसर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन में करूंगा ही नहीं इसका, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाया है। यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये जो ए बी लिखा हुआ है ये क्या मेरा 1 है, और ये जो मेरा ए है वो क्या मेरा 1/b, मतलब बी मेरा क्या है 1/a होगा, फिर मतलब मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये -3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये प्लस का 1, मतलब 1/a स्क्वायर मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है के स्क्वायर माइनस का 2, ये मेरा -3, समझ गए, के स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस का 1। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर में 5 जोड़ने पर, नंबर में 5 जोड़ने, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 5 जोड़े तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो रुको यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ना, इसको ना आगे तक लेके मत जाओ, एक काम करो, इसको ना यहीं पे सॉल्व करो, यहीं पे सॉल्व करो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए केवल के की वैल्यू चाहिए, केवल आपको किसकी चाहिए, के की वैल्यू चाहिए ना। तो आप लोग यहाँ से अगर इसके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर आप लोग देखते हो क्या है, 8 और 7 है, मतलब 1 है, तो मतलब 1/a क्या होगा मेरा, √8 प्लस √7 होगा। ओके, और अगर मैं इन दोनों का जोड़ निकालू तो क्या मिल जाएगा, बड़े नंबर का डबल, मतलब 2√8 मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। और जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर माइनस का 2, मतलब 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 32 माइनस 2 मतलब 30, तो 30 मुझको मिल गया इसकी वैल्यू। तो 30 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 30 प्लस का 1 बराबर 27/31। कहीं कहीं भी वो ट्रिक काम नहीं आता, क्योंकि के स्क्वायर माइनस का 2
अगर हमारा आंसर क्या है 27/31 आया, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके अंदर 5 जोड़ते हो तो ये मेरा बन जाएगा 32, और 32 कोई मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस थे, भटक सकते थे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे दूर रहो तो ही अच्छा है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 41। रुको, इसके पहले आपको एक चीज सिखाना बहुत जरूरी है। चलो देखो, अगर क्वेश्चन में अब तक हमने क्या देखा, x+1/x से हमने क्या 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 निकालना देखा, x+1/x दिया हो या -1/x दिया हो, हमने उससे क्या क्या सीखा, x² + 1/x² निकालना सीखा, x³ + 1/x³ निकालना सीखा, प्लस माइनस, या फिर x⁴ +-1/x⁴ निकालना सीखा। इतना मैंने आपको सिखाया होगा। बट अगर चीजें आपको ये दी हो और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो अब हमको सीधा नहीं, हमको उल्टा जाना सीखना है। अब हम लोग सीधा जाना सीख गए, अब हमको उल्टा जाना सीखना है, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, देखो अब यही हमको सीखना है। और ये आपको क्वेश्चन से ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो समझ लो, लिखो यहाँ पर, इफ x⁴ + 1/x⁴ = 322। ओके, x⁴ + 1/x⁴ = 322, और मैंने आपसे पूछ लिया जाए देन x+1/x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, देखो यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ + 2, दोनों साइड 2 जोड़ दो, दोनों साइड 2 जोड़ दो, इक्वल्स टू 322 प्लस का 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो इंटू 1 है उसका मतलब क्या होता है, a इंटू बी, 2 के साथ में क्या आता है, a इंटू बी आता है, मतलब x⁴ इंटू 1/x⁴। ये आपस में कैंसिल होकर मुझको लास्ट में 2 ही देंगे, तो यहाँ पे 2 का लिखना क्या है मेरा, मतलब वो सब लिखना क्या है मेरा, बेकार है। ओके, देखो तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको x² + 1/x² का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता, लास्ट में आना तो यही है ना इसको, और ये क्या बन जाएगा हमारा 324 बन जाएगा। अब अगर मुझको यहाँ पे, अब मुझको यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझको यहाँ पे अब स्क्वायर रूट लेना चाहिए, तो x² + 1/x² = 18। अब मुझको x+1/x तो फिर से 2 जोड़ो इसके अंदर, तो x² + 1/x² प्लस का 2 बराबर कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया x+1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20। अब आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको फिर से स्क्वायर रूट लेना है, आप फिर से स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x+1/x बराबर √20, मतलब 4 × 5 मतलब 2√5। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2√5 मिल जाएगी, समझ गए। पावर 4 से पावर 2 पे जाना है तो उसमें एक बार 2 जोड़िए, और अगर पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो उसमें फिर से एक बार 2 जोड़िए। प्लस से प्लस में जाना है तो +2 जोड़िए, और अगर माइनस से जाना है तो आपको -2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका -2ab बनता है ना, समझ गए ना। +2ab प्लस वाले के लिए, -2ab माइनस वाले के लिए, तो वो इक्वेशन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, लिखो उसको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ x⁴ + 1/x⁴ = 727। अगर आप लोग इसमें 2 जोड़कर रूट लेते हो, अगर आप लोग इसमें 2 जोड़कर रूट लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, x² + 1/x² = कितना मिल जाएगा, 2 जोड़ोगे तो 729 का रूट कितना होता है, 729 का रूट कितना होता है, 27 होता है। और जब इसमें 2 जोड़कर रूट रूट लोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, x+1/x = √29, समझ गए। 2 जोड़कर रूट लेना है, 2 जोड़कर रूट लेना है आपको, यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका फॉर्मूला है, समझ गए, यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, थोड़ा सा घुमाकर, यदि x⁻18 + 1/x⁻18 दिया जाए, और आपको पूछ लिया जाए, और आपको पूछ लिया जाए कि x⁻4.5 + 1/x⁻4.5 4. मतलब x⁻4.5 का मान कितना होगा,
तो अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप इसको स्क्वायर दोगे तो आपको मिलेगा x⁹9, और जब आप लोग x⁹9 को स्क्वायर दोगे तो आपको मिलेगा x⁸18। इन्होंने कुछ नहीं किया है, जहां पे पावर 1 2 4 थे वहां पे ये लोग ने दूसरे पावर लगा दी। आपको रियल में ये दिया यही है कि आपको x + 1/x निकालना है, और ये आपका x⁴ + 1/x⁴ ही दिया हुआ है। समझ गए? केवल पावर को दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर देने पे आपको x⁹9 मिलेगा, और x⁹9 का स्क्वायर देने पे आपको x⁸18 मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपको x⁹9 + 1/x⁹9 यहाँ पे मिल जाएगा, तो मतलब 527 में 2 जोड़ के रूट, मतलब 529 का रूट कितना होगा मेरा? 23 होगा। फिर उसके बाद में x⁴4 मतलब इसका आधा, प्लस 1/x⁴4 मतलब 23 में 2 जोड़ के रूट मतलब 5। तो इसका आंसर कितना होगा मेरा? 5 होगा। और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज क्या है? देखो, अगर आपको दिया जाता है, देखो आपको ना x - 1/x या फिर आपको x + 1/x निकालना है, तो आपको एक मेन चीज दिया होगा, क्या? x² + 1/x² दिया होगा। स्क्वायर के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो दिया होगा, वो स्क्वायर के फॉर्म के अलावा वो देगा ही नहीं। स्क्वायर के फॉर्म का मल्टीपल देगा, नहीं तो स्क्वायर देगा। अगर उसके अलावा उसने आपको क्यूब देके बोला कि x³ + 1/x³ इतना है, और आप लोग इससे x + 1/x निकालिए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। बहुत रेयर चांसेस होते हैं अगर पूछे भी गए तो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं। उनका कोई मेथड नहीं है। आप लोग क्यूब से पावर, आप लोग 1 से पावर क्यूब तक पहुंच सकते हो, बट क्यूब से पावर 1 तक जाना खाने की बात नहीं है यार, उसके लिए मैथमेटिशियन बनना पड़ता है। ओके, चलो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? देखो, अगर आप लोगों को x² + 1/x² से यहाँ पे जाना है तो आपको -2 करना चाहिए, और यहाँ पे जाना है तो आपको +2 करना चाहिए। समझ गए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी नोट्स बना लो और लिखो। और हाँ, जिसने भी अलजेब्रा के एकदम अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स अच्छे हैं तो मुझको भेजिए, वो नोट्स मुझको भेजिए। मुझे वो नोट्स चाहिए जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो, मुझसे अच्छी हो, क्योंकि मुझे मेरी राइटिंग अच्छी लगती है। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, रुको, देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले, अगर यहाँ से आपको पूछ लिया होता, अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया होता कि x⁴ - 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, तब क्या निकालते हैं आप लोग? तब क्या निकालते हैं बताइए? तब कुछ नहीं करना, तब आप लोग इसके अंदर -2 ऐड करते। क्या? आप लोग इसके अंदर -2 ऐड करते, तो ये मेरा क्या बन गया होता? x⁹9 + 1/x⁹9 माइनस का 2 = 21। और ये क्या बन जाता है मेरा? x⁴5 -1/x⁴5, ये मेरा 21 है। 4.5 = 21, ये मेरा होल स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा, आपको स्क्वायर रूट ले लो आप लोग इसका। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? सिंपल क्वेश्चन था ना? और ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, केवल लॉजिक उनका अलग होता है, केवल लॉजिक उनका अलग होता है। समझ गए? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते कभी, केवल लॉजिक उनका क्या होता है? अलग होता है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 41 देखो, वन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 के मेंस में। कहां पर? 2018 के मेंस में पूछा गया। और रही बात क्वेश्चंस की ना, देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपको यही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बैन हो गया है अभी, ये क्वेश्चन कभी एसएससी में पूछा ही नहीं जाएगा दोबारा। समझ गए? इसलिए ये सेम क्वेश्चन आएगा, ऐसे मन में अगर भ्रांति भी रहेगी ना तो निकाल दो अपने मन से। जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट डिट्टो यही सवाल है, ये मैं बोलूंगा ही नहीं। समझ गए? क्योंकि अगर एसएससी ने एक बार पूछ लिया तो दूसरे किसी एग्जाम में शायद पूछ ले, बट एसएससी दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के लिए बैन हो गया अभी। ओके, चलो, देखो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कुछ नहीं करना है आपको। ये 3x को एक काम करो, यहाँ पे भेज दो। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो यार, उसने इक्वेशन को आपको तोड़ मोड़ के दिया हुआ है।
यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3x² प्लस का 3 माइनस का 7x बराबर का 18x, और ये 18x जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 18x, मतलब 3x² माइनस का 25x, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको प्लस का 3 इक्वल टू 0। और मैंने आपको क्या सिखाया, जब कभी भी रूट एक्स प्लस 1/√x पूछो तो आपको क्या निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना है, आपको उसका स्क्वायर निकालना है। मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना मिला था आपको, अगर फॉर्मूला याद हो तो, अंडर रूट एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x प्लस है तो प्लस का 2, समझ गए, माइनस रहता तो माइनस का 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो देखो अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझको, अब मेरे को ना इसको ना एक मतलब कि मेरे को x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड मार दूंगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा x² माइनस 25/3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ मेरा +1 है, मतलब क्या होगा, मेरा x प्लस 1/x का इक्वेशन दिया हुआ है, ये x प्लस 1/x, और ये मेरा क्या है, ये मेरे k की वैल्यू है, ओके 25/3। अब देखो इतना आगे आकर ना, इतना आगे आकर 150 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़कर अगर किसी ने पूछा सर आपने डायरेक्ट x प्लस 1/x कहां से निकाला, नालायक को कूट दूंगा मैं तुम लोगों को, पूछो ही मत ये चीज, ये सवाल पूछो ही मत, क्राइम है ये पूछना, क्या है क्राइम, पाप है ये, ओके। तो ये यहां से यहां तक आना अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। चलो तो क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे रख दो, कितना मिल जाएगा आपको अंडर रूट 25/3 प्लस का 2, मतलब 25 प्लस 6 मतलब 31/3। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है आपको? नहीं ना? चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो बड़ा बढ़िया सवाल है यार, अरे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक बार कैट के एग्जाम में भी आया है बच्चों, ओके। कैपिटल में लिखते कैट को इज्जत है, ओके। देखो कैट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 2207। आपको निकालना है क्या, x प्लस 1/x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, केवल +2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेते जाओ। अगर आप लोग यहाँ पे +2 जोड़ के स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 2209। 2209 का स्क्वायर रूट क्या होता है 47 होता है, 50 तक स्क्वायर रूट याद तो है ना आपको। फिर से +2 जोड़ के, फिर से +2 जोड़ के आपको क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, मतलब 49 का स्क्वायर रूट मतलब 7। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी इसके अंदर, केवल और केवल आप लोग देखते ही कर देते थे, इसको देखते ही कर सकते थे। ये सवाल कैट में पूछा गया, जो कि कैट का लेवल अपने ऊपर एकदम बेस्ट होता है, कैट का क्वेश्चन ही उतना लेवल अच्छा होता है उसका, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 2019 के एग्जाम में, जो अभी अभी हुआ है रिसेंट में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया आपको, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 14159, 14159, और आपसे पूछा क्या गया है x इंटू x माइनस टी इक्वल्स टू -1। क्या मैंने आपको इसका सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं बताया है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू टी, इसका क्या होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। जिसको नहीं समझ में आया वो जाइए लेक्चर 3 शुरुआत से फिर से देखिए, या फिर लेक्चर 2। मैं तो बोलता तुम जैसे बच्चों ना जिसको ये भी नहीं समझा ना, तुम लोग लेक्चर 1 से देखो वापिस, तुम लोग उसी के लायक हो। जिसको नहीं समझ में आया और जिनको समझा है वेरी गुड यार। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे x प्लस 1/x निकालना है, कुछ नहीं करना है, +2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेना है, +2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेना है। कितना बन जाएगा 14161, 14161, 14161। देखो अंडर रूट ऑफ 14161, लास्ट में कितना आ रहा है 61 आ रहा है, मतलब उसके स्क्वायर रूट में लास्ट में 9 आएगा, प्लस ये मेरा क्या है, प्लस ये मेरा 14 मतलब
14,000 के नजदीक है, मतलब 120 का स्क्वायर के आसपास। 120 का स्क्वायर क्या होता है? 14400, मतलब 120 के स्क्वायर से कम है ये। ओके, और यहाँ पे क्या है मेरा 141 है, तो यहाँ पे नक्की मेरा क्या आएगा? इससे छोटा कोई स्क्वायर रूट नंबर, इससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर कौन सा है? 121, और ये क्या मेरा 11 का स्क्वायर है, मतलब 119 का ये स्क्वायर होगा। ये 119 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा मेरा? 119 होगा। और अगर इतना ही बात आपको नहीं समझ में आई तो सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर दोबारा देखो, मैंने वहां पे आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ओके, देखो यहाँ पे कैसे निकाला मैंने। 141, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 14161, दो जोड़ते ही यहाँ पे मिल जाएगा मुझको। लास्ट में क्या दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है। तो 61 किसके नंबर के लास्ट में आता है? 19 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, मतलब क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे? 9 मिल जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 9 यहाँ मिल गया। उसके बाद ना इतना नंबर भूल जाओ, यहाँ पे देखो 141, 141 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 11 का है, तो यहाँ पे 11 लगा दो, तो 119 मेरा क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ गए? अभी इस बार मैंने आपको बता दिया, नहीं नहीं समझे तो जाओ सिंप्लीफिकेशन के सारी लेक्चर्स देखो, मैंने उसके अंदर आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट सब सिखाया है मैंने। ओके, चलो अब इसके बाद इसके अंदर क्या है? आपको +2 जोड़कर, इसके अंदर आपको केवल और केवल +2 जोड़कर स्क्वायर रूट लेना है। 121, 121 का स्क्वायर रूट मतलब 11, तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी होगा, 11। ऐसे टाइप के सवालों में समय थोड़ी लगना चाहिए यार, समय मतलब बर्बादी, कुछ नहीं, खत्म, सवाल खत्म, सीधा मर्डर करो सवाल का, पोस्टमार्टम करो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी आज्ञा होता है आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये देखो, इस क्वेश्चन के लिए भी ज्यादा टाइम थोड़ी लेना है आपको। x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे क्या दिया है? 2599 दिया है, प्लस, और आपको निकालना है क्या? x-1/x। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको -2 फिर स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको x² - 1/x²। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गलत 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 गलत। देखो यहाँ पर ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। आपको यहाँ से क्या निकालना है? स्क्वायर से स्क्वायर में जाओगे, अगर पावर 2 से पावर 2 के मल्टीपल में जा रहे हो तो हमेशा आप लोगों को वहां पे x² + 1/x² ही निकालना है। ओके, फिर इसके बाद आप लोग x - 1/x में जा सकते हो, यहाँ पे -2 करके। बट जब कभी पावर 4 से पावर 2 में आओ तो हमेशा +2 ही करना, वहां पे -2 मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा और वो सही कभी नहीं होगा आपका। देखो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे +2 करना है, मतलब 2601 +2 करते ही यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 2601 यहाँ पे मिल जाएगा। और अंडर रूट किसका है? 2601। बताओ बच्चों, ये 51 का स्क्वायर रूट है, मतलब मेरे को x² + 1/x² की वैल्यू कितनी मिल गई? 51 मिल गई, x² + 1/x²। अब इसमें मुझको -2 करना है क्या? अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख लो, 6 लिख लो यहाँ पे। अब मुझको यहाँ पे क्या करना है? मुझको यहाँ पे -2 करना है, ताकि मुझको x - 1/x मिल सके। -2 करते यहाँ मुझको 49 मिल जाएगा, मतलब √49 मतलब 7 मिल जाएगा मुझको यहाँ पे x - 1/x। समझ गए? अगर माइनस पूछा है तो √-2, लेकिन कहां से? सिर्फ स्क्वायर के टर्म के बाद ही -2 करना। अगर उसके ऊपर हो आप लोग, जैसे पावर 4 में हो, पावर 8 में हो, तो पावर 8 से पावर 4 में आओ +2 करके, फिर पावर 4 से पावर स्क्वायर में आओ, पावर 4 से पावर 2 में आओ +2 करके, और फिर उसके बाद पावर 2 से पावर 1 में जाओ -2 करके, अगर माइनस पूछा गया है तो। और अगर यहाँ पे आपको x + 1/x पूछा होता तो क्या करते आप लोग? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे +2 किया होता, जिसका आंसर आता है √53। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्वेश्चन नंबर 45, बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 की मेंस में। कहां पर? 2018 के मेंस के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। और सवाल जितना देखने में खतरनाक है उतना रियल में खतरनाक है नहीं। आपको क्या दिया गया यहाँ पे? x - 1/x दिया गया है। ओके, और आपको पूछा क्या गया है
और आपको दिया क्या गया है यहाँ पर x रेज टू 8 माइनस 1442 x रेज टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको ये पूछा और पावर दोनों की अलग दी है। पावर पहले सेम करना आपका काम होना चाहिए। पहले पावर आपको एक समान मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर x रेज टू 8 माइनस 1442 x रेज टू 4 प्लस 1। अगर आप दोनों साइड x रेज टू 4 से डिवाइड कर दे तो 0 डिवाइड हो गए 0 ही बचने वाला है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, x रेज टू 4 माइनस 1442 और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 आपको मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 1442 यहाँ पे ले लो आप लोग। ये जो 1442 है आप लोग यहाँ पे ले लो। तो माइनस क्या बन जाएगा मेरा, प्लस बन जाएगा। ये कुछ नहीं, केवल साइन तो लगाना है प्लस, और ये मेरा बराबर, और इसको थोड़ा यहाँ पे ले लो। ओके, देखो अभी आपको यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। प्लस टू करके स्क्वायर रूट लेना है, प्लस टू करके स्क्वायर रूट लेना है। तो प्लस टू करते ही ये मेरा कितना बन जाएगा, 1444। 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है, 38 का होता है ना, मतलब तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझको क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में -2 करना है अभी, क्योंकि मेरे को x माइनस 1/x चाहिए, मतलब 38 माइनस का 2 मतलब 36। तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। देख रहे हो, यही सिंपल क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। अब इससे सिंपल आपको कोई क्या ही सिखाए बच्चों, बताओ एक बार। अब इससे सिंपल कोई आपको क्या ही सिखाए, समझ गए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, ये देखिए बच्चों, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज मारिए यहाँ पर, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत बेस्ट है, बात कि आपको चीजें समझने लगी है यहाँ पर। ओके, चलो, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश तो की होगी। चलो देखो, यहाँ पे कितना मिल गया मेरे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38 दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे x प्लस 1/x निकालना है या फिर x माइनस 1/x निकालना है, वो डिसाइड करने वाला है ये इक्वेशन। ओके, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है क्या, रुको मैं ऑप्शन देखता हूँ, शायद से वो पिक में ही छूट गया वो। ये रहा ऑप्शन। चलो ऑप्शन की जरूरत भी क्या है, ऑप्शन तो वैसी जगह खा रहा है इसमें, इसके अंदर देखो, देखो इसके अंदर देखोगे, देखो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, पर आपको निकालना क्या है, ये इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब ये डिसाइड कौन करने वाला है कि मुझको x माइनस 1/x निकालना है या फिर x प्लस 1/x निकालना है, वो ये क्वेश्चन डिसाइड करने वाला है। कुछ नहीं, क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लूँ तो x स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, x माइनस 1, और यहाँ पे मैं अगर -1 कॉमन निकाल लूँ तो x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, x माइनस 1 दोनों साइड क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर मैंने x माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बच गया, 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/x। मुझको मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। वो क्या मिल जाएगा मेरे को, x माइनस 1/x -2 फिर अंडर रूट, -2 करके अंडर रूट, मतलब 36 का अंडर रूट 6। तो 6/6 कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझा होगा। कैलकुलेशन स्पीड में भले थी, बट क्वेश्चन सिंपल था। आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल और केवल कॉमन निकाला। यहाँ पे आपने कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया है, फिर उसके बाद में एक्स से डिवाइड मार दिया, तो आपको आंसर मिल गया। समझ गए। और ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझको भी याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन मेंस में आया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका। ओके, चलो। और इसकी पीडीएफ तो मैंने आपको दी हुई है। तो आज के लिए ना हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद ना आई थिंक
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। एक दो क्वेश्चन और इसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस वो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके चलो देखो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिखाई देता हूँ। होमवर्क के लिए क्या मैंने शायद से आपको शीट में दिया हुआ ही है ना। क्वेश्चन नंबर 47 आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ओके हाँ ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना है, भूलना मत होमवर्क में क्वेश्चन करना है ये। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। और हाँ और आप सबके लिए एक विशेष सूचना कि हमारी जो लेक्चर सीरीज है जहां पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, देखो कहाँ गया वो मेरा फाइल। ये देखिए ये जो बुक की सॉल्यूशन की सीरीज है मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पर 1 नवंबर से। और आप सबसे ये आग्रह है कि इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइज, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने इसको। ओके मैंने इसकी जो फोटोज वगैरह सब अपने टेलीग्राम चैनल में डाल के रखी है, वहां से आप लोग उसको लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए गाइज, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ सब कुछ दे रहा हूं मैं आपको, पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूं। टोटल लगभग 10,000 क्वेश्चंस गाइस, 10,000 क्वेश्चंस। आपको इसके बाद कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाओ, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाओ, बस मॉक टेस्ट लगाओ आप लोग, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ओके तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। और अगर हो सके ना गाइस तो शीट को प्रिंट मार कर ना खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी कीजिए। सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़ कर रखिए कि नहीं सर सिखाएंगे सर सिखाएंगे। शीट आपके पास है, कंसेप्ट मैंने सिखाया है आपको, थोड़ा कोशिश तो कीजिए आप लोग, देखिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। नहीं हुआ तो मैं हूं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, मैं तो वैसे भी आपको सबके सब क्वेश्चन सिखाऊंगा ही, बट अकेले में खुद से भी शीट से ट्राई कीजिए। ओके बच्चों तो आज के लिए इतना। और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ओके चलो।